Hey everyone, good afternoon, good evening, and good morning. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की सीरीज में आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट को, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, हमारा थर्ड नंबर का एल्गोरिदम है। बबल सॉर्ट हम देख चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज विश्वदीप, आई एम द चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड आई वर्क एज अ प्लस एजुकेटर ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल एंड आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस इन टीचिंग। आप सब लोगों को अगर नहीं पता है तो ये सुन लीजिए आप लोग कि इस चैनल पे तो मैं पढ़ाता ही हूं, मैं अनअकैडमी पे भी ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। आपको अगर डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, कंटेंट और अच्छा चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए, एमएसक्यूज चाहिए, अलग टाइप के लर्निंग चाहिए, इंटरैक्टिव लर्निंग चाहिए, आप लोगों को पर्सनलाइज्ड प्लान बनवाने हैं मुझसे, तो डाउट सॉल्विंग करनी है, अपनी प्रिपरेशन के प्लान को और फाइन ट्यून करना है, ये सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस सिर्फ उसी के लिए होती है। तो इतने सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है स्पेशल क्लासेस। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास लेने के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपना अकाउंट बनाना है गेट ESE CSIT में। जैसे आप अपना अकाउंट बनाओगे, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लो, एक्सेस कर लो और मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लासेस देख लेना। ये सारी फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ फ्री अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। अगर आप लोगों ने फ्री अकाउंट बना लिया है तो आपको सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आपको इस लिंक के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगी। अगर आप लोगों ने यह सोचा है कि आप लोग जिस स्पीड से जितना अभी पढ़ रहे हो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है गेट में, लेट्स से 1000 मे बी 2000, देखो 1000 लाने का ना दुख भी ज्यादा होगा और खुशी भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि 1000 से ना बहुत अच्छा कॉलेज मिल नहीं पाएगा और आप बुरा लेना नहीं चाहोगे, आई मीन नॉर्मल वाला कॉलेज लेना नहीं चाहोगे, तो आप मझधार में अटक जाओगे। अगर कोई भी ऐसा है जो 1000 तक अप टू 500 तक भी रैंक ला सकता है ना सेल्फ प्रिपरेशन से, तो मैं बताता हूं कि उस रैंक को गारंटीड अंडर 100, अंडर 200 लाया जा सकता है। अगर आप अपने लिमिटेड टाइम में जितना आप प्रिपेयर करते हो उस टाइम में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट सीखो, प्लस बहुत एफिशिएंटली उस टाइम को यूटिलाइज करो, प्लस गाइडेड प्रिपरेशन करो जहां पे आपको पता हो कि कब क्या कैसे करना है, ताकि आपका जो इधर उधर भटकना है या टाइम वेस्ट है अलग अलग चीजों को लेके वो कम हो जाए। दैट्स इट। इसके अलावा आपको जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन कम से कम टाइम में आप करोगे उतनी बेहतर आपकी रैंक होती जाएगी। और ये एक एक दो दो क्वेश्चन से, बस दो दो तीन तीन क्वेश्चन से ही डिसाइड होगा। आप 1000 से अंडर 200 रैंक 4 क्वेश्चन के बदौलत आ सकते हो, और वो 4 क्वेश्चन आपको तब बनेंगे जब आप ढेर सारा पढ़ोगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि किस सिलेबस के किस पार्ट से किस टाइप का इजी टफ क्वेश्चन गेट में आ सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपको प्रोवाइड करें वो सब जो मैंने अभी आपको कहा गाइडेड प्रिपरेशन, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, जहां पे आपको मिलेंगी ऑफ कोर्स टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस, डाउट क्लियरिंग, रेज अ हैंड का फीचर लाइव क्लास में, स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आस्क डाउट का फीचर। इसके अलावा आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, और वीकली क्विजेस भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर इसके अलावा हमें तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन चाहिए, नहीं सर हमें तो 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना है अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने में या अपना प्रिपरेशन का प्लानिंग करने में, तो उसके लिए फिर आपको बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जहां आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका यह है कि आपके साथ एक कोच अटैच होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनवाएंगे, अपना प्रिपरेशन का प्लान बनवाएंगे, कोर्स का सीक्वेंस एनालिसिस सब कुछ उनसे करवा के, और आप उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाएंगे अपनी बताता हूं कि ये जो टॉपर्स इस बार के हैं, जो हमारे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपके और आपसे जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम और सबकी AIR1 और उनकी सबकी ऑफ कोर्स रैंक के साथ में उनकी फोटोग्राफ मैं चाहता हूं कि वो इस पोस्टर पे अगले साल नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बैच आएगी उनको मैं दिखाऊं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी से आ जाइए प्लस पे और हमें मौका दीजिए कि आप लोगों की रैंक सुधार सके, हम आप लोगों को और ज्यादा अच्छी लर्निंग दे पाए। चलो स्टार्ट करेंगे अभी सेशन को, और एक ही चीज जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो ये है कि आप लोगों को बताना है कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। अगर आप लोग रेडी हैं तो बस आ जाइए,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए ताकि हम फिर स्टार्ट करें सेशन को। सर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे नाम और शान से ज़िंदगी मिले। एक बात बताएं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चाहिए स्किल्स। बिना स्किल के कोई पैसा नहीं देता है, और स्किल के लिए चाहिए कंटिन्यूस लर्निंग, और उस कंटिन्यूस लर्निंग के लिए चाहिए उस लर्निंग का होने का हंगर। अगर वो है तो ऑटोमेटिकली स्किल डेवलप भी होगी, ऑटोमेटिकली आपको पैसा भी मिलेगा। एक्सीलेंस की तरफ दौड़ो, ऑटोमेटिकली आपके पास में दूसरी चीजें फॉलो करेंगी। चलिए रेडी हैं? कहां लोग, कहां रह गए बाकी सब लोग भाई, कहां रह गए? चलो, कल तक हमने क्या देखा है? कल तक हमने दो चीजें देखी। एक, आप लोग बोलते हो सर आप तो रोज ही पढ़ते हो, बस पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ते हो नया, है ना? आप सोचते होंगे ऐसा कि सर आप भी कुछ पढ़ते हो नया। मैं आज भी बहुत कुछ सीखता रहता हूं, मल्टीपल सर्टिफिकेशन कोर्स करता रहता हूं और बहुत कुछ सीखता रहता हूं। आई गिव माई सेल्फ 1 to 1.5 hour पर डे फॉर सेल्फ लर्निंग। स्टिल कोर्सेस प्लस अदर थिंग्स, बहुत कुछ सीखता रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने देखा बबल सॉर्ट, देख लिया। फिर हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट, ये दोनों हमने देख लिए। बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे? कंपेयर कराते 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 एलिमेंट्स को पीछे तक ले जा रहे थे। और सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले मिनिमम फाइंड कर रहे थे और उसको पहले एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे थे, मतलब स्वैप कर रहे थे। फिर उसके बाद सेकंड मिनिमम, फिर स्वैप, थर्ड मिनिमम, फिर स्वैप। क्या अलग अलग इन दोनों की स्पेशलिटीज थी? दोनों का रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो n² ही था हर एक केस में। यस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही था, बस स्वैपिंग जो है यहां पे कांस्टेंट, मतलब कंस्ट्रेंड थी। कितनी स्वैपिंग थी? मैक्सिमम n-1। याद है? मैक्सिमम स्वैपिंग सिलेक्शन सॉर्ट में हो सकती थी n-1, जो इसकी स्पेशलिटी थी, है ना? और स्पेशल बबल सॉर्ट में और कुछ नहीं था ज्यादा। बबल सॉर्ट में एक हमने ऑप्टिमाइजेशन देखा था कि अगर सॉर्टिंग हो जाए ऑलरेडी तो फिर आगे वाले आप इटरेशन में सॉर्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बढ़ते हैं आगे। और आज का हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ये इंसर्शन सॉर्ट में होता क्या है? इंसर्शन सॉर्ट में इंसर्ट कर करके हम सॉर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं एग्जैक्टली मैं बताता हूं। आपके पास एक पूरा एरे है ना? इस पूरे एरे में आप मान लीजिए कि सबसे पहला एलिमेंट, मैं मान लेता हूं A1 A2 A3, इस तरीके से एलिमेंट है आपके पास, n नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट की एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट उठाओ। ये है आपके एक एलिमेंट की लिस्ट जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सपोज अगर एलिमेंट 9 है तो 9 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, एक एलिमेंट को और क्या सॉर्ट करने जाओगे कि जानना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि यह पहला एलिमेंट जो है, एक सिंगल एलिमेंट की अगर लिस्ट ली 9, तो क्या ये लिस्ट या ये एरे जिसमें एक ही एलिमेंट है वो सॉर्टेड है? यस। तो हमने अज्यूम किया कि एक सिंगल एलिमेंट की हमारे पास लिस्ट है A1 एलिमेंट की। इस लिस्ट में आप A2 को इंसर्ट करो ताकि आपका जो A1 और A2 है वो सॉर्टेड हो जाए, दो एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट बन जाए। मतलब कि देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने आपके कॉलेज में, स्कूल में वो क्या पीटी क्लासेस, फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस होती थी ना, जिसमें ऐसे ऐसे करते थे, तुम लोग करते थे ना? ड्रम बजता था, होता था ऐसा कुछ तो चलता था ना, 1 हैंड डिस्टेंस ऐसा करके खड़े हो जाओ बोलते थे। और सबसे अच्छा रूल जो वहां का होता था वो ये होता था कि टीचर बोलते थे कि आप जब क्यू में खड़े होंगे तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग छोटी हाइट का पर्सन आगे, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। होता था ऐसा? अरे होता था कि नहीं बाबा? चलो, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन टीचर ने कहा कि सब लड़का लोग लाइन में खड़े हो जाओ। लड़का मतलब अरे ऑल बॉयज गर्ल्स सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। अभी बोला कि आप एक काम करो, जितने भी स्टूडेंट्स अब इस लाइन में खड़े हुए हैं इन्हें अब सॉर्ट होना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। पर क्या है, एक सिंपल सी चीज, एक सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि ये जो पर्सन है, ये है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे हम सॉर्टिंग। ये पर्सन देखे और इस पर्सन के हिसाब से अपने आप को खड़ा करे। अगर ये पर्सन की हाइट छोटी है तो आगे चले जाए, नहीं तो पीछे आ जाए।
अगर ये पर्सन देखेगा, सेकंड पर्सन जो है इस लिस्ट का या इस पर्टिकुलर क्यू का, ये सेकंड पर्सन अपने आप को पहले पर्सन के अकॉर्डिंग कंपेयर कराएगा। अगर पहले पर्सन से इसकी हाइट छोटी है तो आगे चले जाएगा, नहीं तो अपने खड़ा रहेगा और बोल देगा कि सर यहां तक के दो स्टूडेंट जो ऐसे हैं वो अपने सॉर्टेड हो गए हैं दोनों, मतलब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो गए दोनों। ये क्लियर है इतना? मतलब सेकंड वाले पर्सन ने क्या किया, सेकंड वाले स्टूडेंट ने अपने आप को इस सिंगल पर्सन की सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करा दिया। अब ये दोनों सॉर्ट हो गए, है ना? इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद ये तीसरा पर्सन आएगा, ये थर्ड पर्सन को हम क्या बोलेंगे, चलो अब तो अपने आप को खड़ा करके देखो कि हाइट के अकॉर्डिंग कहां खड़ा रहोगे। तो ये चेक करेगा क्या ये मेरे से बड़ा है, टॉलर है, तो पीछे आ जाओ चलो। फिर चेक करेगा ये भी टॉलर है तो पीछे आएगा, नहीं तो यहां खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा पर्सन, ये जो दो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं या ऑलरेडी जो दो पर्सन हैं, दो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हुए हैं, उनके बीच में अपने आप को इंसर्ट करा लेगा सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। हो गया? उसके बाद क्या, उसके बाद अब ये तीन एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट हो गए। अब ये तीन पर्सन जो अपने सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द हाइट सॉर्टेड खड़े हुए हैं, अब ये चौथा स्टूडेंट जो आएगा वो चेक करेगा कि आगे वाले तीन के हिसाब से मैं कहां जाऊंगा। मेरे वाला मेरे से टॉलर है ये, तो पीछे आ जाओ चलो, मैं आगे जाऊंगा। फिर इसको चेक करेंगे, तुम टॉलर हो तो तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे जाऊंगा। इस तरीके से जब तक टॉल स्टूडेंट मिलता रहेगा उनको पीछे शिफ्ट करते करते ये जो स्टूडेंट है अपने आप को सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग जमा लेगा। उसके बाद ऐसे करते 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 हम सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर लेंगे। अब वापस से मैं रिपीट करता हूं कि इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट क्यों रखा। इंसर्शन सॉर्ट इसलिए रखा कि आप क्या अज्यूम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को आप अज्यूम करते हैं कि एक आपके पास लिस्ट है ऑफ वन एलिमेंट जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड होगी ऑफ कोर्स। तो मैं लिख देता हूं कि आपके पास सॉर्टेड लिस्ट है ऑफ वन एलिमेंट, ये इसमें आप A2 को इंसर्ट कराओ। A2 इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग पोजीशन। सॉर्टिंग पोजीशन का मतलब बेटा कि जिस तरीके से A2 को यहां इंसर्ट करेंगे, अगर A2 A1 से छोटा है तो आगे आ जाएगा, नहीं तो A2 पीछे रहेगा। अगर A2 को हमने इस सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करा दिया तो A1 और A2 की दो एलिमेंट की आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। सॉर्टेड लिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, तो पहले दो एलिमेंट आपके हो गए सॉर्ट। अब ये जो दो एलिमेंट की आपको लिस्ट मिली है सॉर्टेड, उसमें आप A3 को इंसर्ट करा दो। अगर उसमें आप A3 को इंसर्ट कराने जाओगे तो इंसर्ट कैसे कराओगे, वही सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग कि A2 अगर बड़ा है तो पीछे आ जाए, A1 भी A3 से बड़ा है तो पीछे आ जाए, A3 सबसे आगे। A3 को A1 और A2 के कंपैरिजन में सबसे लास्ट में, बीच में या सबसे आगे कहां रखना है, आप कंपेयर कराते कराते A3 को इस दो लिस्ट की सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करा दो। करा दिया तो आपके पास तीन एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। अब तीन एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट में आप A4 को इंसर्ट कराओ। आप चेक करो कि A4 से A3 बड़ा है तो पीछे आ जाएगा A3, A4 से A2 भी बड़ा है तो पीछे आ जाएगा, नहीं तो A4 कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट ऐसे इंसर्ट करा देंगे। A4 इंसर्ट करा दिया, चार एलिमेंट की लिस्ट मिल गई। फिर A5 इंसर्ट कराओ तो 5 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। फिर A6 इंसर्ट कराओ तो 6 एलिमेंट की क्या मिल जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। इस तरीके से आखिरी तक सबसे लास्ट में AN इंसर्ट हो जाएगा आपकी N-1 सॉर्टेड लिस्ट में। तो आपके पास सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। हमें करना क्या है, यहां पे सॉर्टिंग करनी है बाय इंसर्शन। कुछ समझ में आया आप लोगों को? Currently watching this, truly amazing. Thank you so much, Priyanka. Please share this with all of your friends. ठीक है, तो ये मेथड थी इंसर्शन सॉर्ट की। इसका ना एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले इटरेशन नंबर 1, इस इटरेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम ये एक एलिमेंट 10 को ऑलरेडी सॉर्टेड मानेंगे
कि एक एलिमेंट की लिस्ट है 10, इसमें आपको 7 इंसर्ट करना है। अगर इसमें 7 इंसर्ट करना है तो 7 10 के आगे आएगा या पीछे आएगा? सॉर्टेड अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि 10 तो ग्रेटर है 7 से, तो 10 पीछे आ जाओ, 7 आगे चले जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद जब हमारे पास 10 एलिमेंट की एक सॉर्टेड लिस्ट थी, उसमें 7 को इंसर्ट करेंगे तो 7 यहां जाएगा, 10 यहां पीछे आ गया, बाकी के एलिमेंट एज इट इज हैं। अभी बाकी के एलिमेंट को हमने हाथ नहीं लगाया, आप देख सकते हो ये 2 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल गई है। देखो एक बारी सही है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, जल्दी से। और सेशन को लाइक कर दो यार, इतने सारे स्टूडेंट हैं लाइव बट लाइक तो आई नहीं। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है अगर लाइक नहीं मिलता है तो। चलो, इटरेशन 1 में क्या किया, पहले एलिमेंट को सॉर्टेड माना, 7 को उस सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट कराया। ऑफ कोर्स 10 ग्रेटर है 7 छोटा है, तो छोटा एलिमेंट आगे आना चाहिए सॉर्टेड लिस्ट में। हमने 7 को आगे कर दिया, 10 को पीछे कर दिया। इंप्लीमेंटेशन कैसे आएगा मैं बताएगा, मैं खाली अभी मेथड सिखा रहा हूं। ओके, अरे ओ सांभा, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे सर आपने तो ये पूछा नहीं कितने आदमी थे, क्यों सांभा का काम एक ही क्वेश्चन का आंसर देने का है, दूसरे नहीं दे सकते तुम? चलो नेक्स्ट, इटरेशन नंबर 2। अरे ओ सांभा, सॉर्टेड लिस्ट में कितना एलिमेंट है रे सरदार? 2। ये देखो 2 एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट में आपको इंसर्ट करना है 3। अब 3 को आपने चेक किया कि पहले 10 से, क्या 10 जो है वो 3 से ग्रेटर है? हाँ, तो 10 को पीछे लाओ। फिर 7 से चेक किया कि क्या 7 3 से ग्रेटर है? हाँ जी, पीछे लाओ। तो सबसे पहले तो 10 पीछे आ जाएगा यहां पे, ठीक है। 10 को हमने यहां कॉपी कर दिया, 3 आगे बढ़ गया। उसके बाद में 7 को 3 से कंपेयर करो तो 3 और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 भी ग्रेटर है तो 7 और पीछे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो एट दी एंड जब सेकेंड इटरेशन खत्म हुआ तब क्या हुआ, तब हमारे पास 3 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल गई है। आपने कंपेयर किया 3 को 10 से, ठीक है, 10 पीछे आ गया, फिर 3 को 7 से, 7 पीछे आ गया। है ना? अभी क्लियर है? अब नंबर 3, इटरेशन नंबर 3। इटरेशन नंबर 3 में हमारे पास में ऑलरेडी क्या आएगा, 3 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। इस लिस्ट में हमें अगला एलिमेंट 6 को इंसर्ट करना है। अगर 6 को इंसर्ट करना है, पहले 6 को कंपेयर कराओ 10 से, 10 बड़ा है 6 से, पीछे लेके आओ 10 को। फिर बाकी के एलिमेंट एज इट इज। फिर 6 को 7 से कंपेयर किया, 7 भी बड़ा है, 7 को और पीछे लेके आओ, 6 को आगे लेके जाओ, 6 तो छोटा है, ये आगे जाएगा। फिर 6 को 3 से कंपेयर कराया, ना 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 ना, 3 से ये बड़ा नहीं है, मतलब 3 बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा है तो पीछे सेटल हो जाएगा, मामला खत्म, है ना? ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 एलिमेंट की ये सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल गई। चार एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल गई इटरेशन नंबर 3 के एंड में। फिर नेक्स्ट इटरेशन नंबर 4 लगाते हैं। इटरेशन नंबर 4, इटरेशन नंबर 4 में हमारे पास 3 6 7 10 ये सॉर्टेड लिस्ट, 4 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। 3 6 7 और 10, 3 6 7 और 10, ठीक है, ये 4 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट है हमारे पास 2 5 4। अब हमें नेक्स्ट 2 इंसर्ट करना है इसमें। 2 को इंसर्ट किया, 2 को कंपेयर किया 10 से, 10 तो बड़ा है, पीछे लेके आओ, 10 पीछे आ जाएगा, 2 आगे चले गया। फिर हम कंपेयर करेंगे 2 को 7 से, 7 भी बड़ा है और पीछे लेके आओ, फिर 2 को 6 से कंपेयर किया, 6 भी बड़ा है, 2 को और आगे लेके जाओ, 6 को पीछे लेके आओ।
फिर टू 3 से कंपेयर होगा, 3 से भी 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो और आगे लेके जाओ 2 को, 2 सबसे आगे सेटल हो जाएगा। अब हमारा पूरा इटरेशन खत्म हो गया और हमें मिल गया 5 एलिमेंट का एक ऐसा लिस्ट जो सॉर्टेड है। अब इस 5 एलिमेंट की ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में हम 5 को इंसर्ट करेंगे, बस यही तो करना है। ठीक है ना। अब क्या, इटरेशन नंबर 4 मिल गई, अच्छी बात है। इटरेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इटरेशन नंबर 5 में हमारे पास ऑलरेडी 5 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल रही है, ये रही, है ना। ये 5 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट ऑलरेडी है हमारे पास। इसमें अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट 5 को इंसर्ट करना है। 5 को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले 5 को 10 से कंपेयर करो कि ये 10 को पीछे लेके आएंगे कि आगे लेके जाएंगे। ये 5 लड़के ऑलरेडी एक क्यू में खड़े हुए हैं हाइट के हिसाब से, फिर ये हाइट 5 हाइट का लड़का जो है वो अब यहां पे आएगा कि कहां इंसर्ट करें। 10 को पीछे लाओ, 7 को भी, 6 को भी। 5 जो है वो 3 और 6 के बीच में सेटल होगा, तो 10 और 5 से कंपेयर करेंगे 5 और 10 को। 5 आगे चले जाएगा तो 2 3 एज इट इज, 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, यहां पे 5 आगे आ गया, 10 को पीछे धकेलेंगे क्योंकि बड़ा एलिमेंट है। ओहो 4 लिखना पड़ेगा यहां। फिर हमने 5 को 7 से कंपेयर किया, 7 भी ग्रेटर है 5 से, तो पीछे ले आओ। 7 को पीछे, 10 को आगे, 5 को आगे लेके गए। फिर 5 को 6 से कंपेयर किया, 6 भी बड़ा है तो 6 भी और पीछे जाएगा, 5 को आगे लेके आओ। फिर 5 को कंपेयर किया 3 से, नहीं है ग्रेटर, नो, तो इसके सारे 3 के आगे के सारे एलिमेंट तो 3 से और भी छोटे ही होंगे क्योंकि ये तो सॉर्टेड लिस्ट थी ऑलरेडी। बस यहीं पे हम हमारा इटरेशन खत्म कर देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 को और किसी से कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? हम चेक करेंगे बाबू। क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये 5 जो है अगर वो 3 से बड़ा है, छोटा नहीं है, मतलब कि 3 और उसके आगे के सारे एलिमेंट 5 से छोटे ही होंगे, तो फिर हम 5 इसको यहीं सेटल कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ इटरेशन 5 आपको 6 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इटरेशन नंबर 6 पे चलते हैं। लास्ट इटरेशन होगा हमारा मेरे ख्याल में, क्योंकि 7 एलिमेंट्स हैं तो 6 इटरेशन लगने चाहिए। क्यों, वो भी मैं बता दूंगा। लॉजिक है हर चीज के पीछे। आप लोग अभी पढ़ रहे हो गेट के लिए, ठीक है, और गेट के लिए पढ़ने का मतलब है आपको चाहिए एनालिसिस हर एक छोटी से छोटी चीज की, हर एक एल्गोरिदम की जो कि आज तक इजाद हो चुकी है उसकी, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, कौन सी टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सी नहीं, किस में ज्यादा स्पेस लगती है, किस में नहीं, किस में ज्यादा स्वैपिंग लगती है, किस में नहीं, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सब कुछ आपको एनालाइज करना है और सब कुछ याद भी रखना है। वरना अगर गेट में क्वेश्चन आया, आपसे नहीं बना, कोई और आप क्या रैंक लेके जाएगा फिर। इटरेशन नंबर 6, 2 3 5 6 7 10, 2 3 5 6 7 10, ये लिस्ट ऑलरेडी आपको सॉर्टेड मिल गई। इस सॉर्टेड लिस्ट में अब आपको लास्ट 4 एलिमेंट 4 इंसर्ट करना है। अगर 4 इंसर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, इस 4 को कंपेयर करो 10 से। 10 तो बड़ा है, 4 छोटा है, 10 को पीछे लेके आओ, 4 को आगे लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 2 3 5 6 7 4 10। अब 4 को कंपेयर करो अगेन 7 से, 7 इज ग्रेटर, ग्रेटर एलिमेंट है तो पीछे लेके आओ, 4 को आगे लेके जाओ, 2 3 5 6 4 7 एंड 10। फिर कंपेयर करो 4 को 6 से, 6 भी तो बड़ा है, पीछे लेके आओ 6 को, 2 3 5 4 6 7 10। फिर से कंपेयर करो 5 से, 5 से कंपेयर किया तो हमारे पास एलिमेंट आएगा, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं पे, 2 3 5 बड़ा है, पीछे लेके आओ 4, 4 के, तो 4 आगे 5 पीछे, फिर आ जाएगा 6 7 10। फिर कंपेयर किया 4 को 3 से, 3
3 ग्रेटर नहीं है मतलब पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही रहेगा 4 के, बस यहीं पे हमारा इटरेशन रुक जाएगा। अब क्या, अब क्या करें, अब खत्म, बस सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए। हाँ जी, टोटल कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स थे, तो 6 इटरेशन या 6 पासेस हमें लगे। ऐसा क्यों सर, इसका रीजन है बॉस। रीजन क्या है, क्या हमने पहले एलिमेंट को किसी पे इंसर्ट कराया, नहीं, पहले एलिमेंट को ऑलरेडी कंसीडर किया हमने एक एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट, एक एलिमेंट के सॉर्टेड लिस्ट हमने अज्यूम किया था कि पहला एलिमेंट है, फिर उसमें हमने सेकंड को इंसर्ट कराया, मतलब सेकंड को इंसर्ट कराया, जी हां, फिर थर्ड को इंसर्ट कराया, यस, एक इटरेशन सेकंड को इंसर्ट कराने में लगी, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवेंथ को, अप टू 9th तक हमने इंसर्शन कराए। तो हमने क्या पहले एलिमेंट के लिए इंसर्शन की इटरेशन लिखी, नहीं, उसको तो हमने ऑलरेडी कंसीडर किया था कि एक एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट है, हम इंसर्शन कहां से करवाएंगे, सेकंड को इंसर्ट कराएंगे सिंगल एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट में, थर्ड को इंसर्ट कराएंगे 2 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट में, फोर्थ को इंसर्ट कराएंगे 3 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट में, इसी तरीके से nth एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे n-1 एलिमेंट्स की सॉर्टेड लिस्ट में। तो हमारा सेकंड एलिमेंट से लेके nth एलिमेंट तक के इटरेशंस बनेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोई इटरेशन या पास नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास होंगे टोटल n-1 पासेस और n-1 इटरेशंस फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चा, एक चीज और, अगर आप लोग प्लेसमेंट पे भी जाते हो ना, तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम ना प्लेसमेंट में भी बहुत बार पूछा जाता है। जी हां, इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमटेक के एडमिशन में कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट है। जी हां, एमटेक के एडमिशन में जब एमएस के या एमटेक के इंटरव्यूज होते ना, कुछ आईआईटीज या कुछ कॉलेजेस एडमिशन के इंटरव्यूज लेती हैं, तो उनमें भी पूछा गया, आईआईएससी में भी इंटरव्यू होते हैं, हाँ, उस उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़े डिटेल में। तो आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम का पूरा डिटेल पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इटरेशंस n-1 आए, समझ में आया। अब इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे ये देखेंगे। चलिए, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक एरे है। एरे में इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है बबुआ, अगर सी लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सर आप सी में क्यों कराते हो, सर जावा में करा दो, C++ में करा दो, क्योंकि गेट में डेटा स्ट्रक्चर विद सी ही है, एल्गोरिदम विद सी ही है अभी तक आपके पास में, इसीलिए सी में करा रिया में। ठीक है, चलो, तो सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग n-1 तक जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट यहां पे, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहां पे। अच्छा, अब इटरेशन या पासेस कहां से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 से लेके n-1 तक। क्यों सर, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे पहले हमें इंसर्ट क्या करना है, ये वाला एलिमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये इंडेक्स का। तो हमारा जो इटरेशन स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम अगर लिखेंगे तो एल्गोरिदम में हमारा जो आउटर लूप चलेगा वो चलेगा i इज इक्वल टू 1 से लेके, तो i लेस देन इक्वल टू n-1, आप लेस देन n भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट अगर हैं तो इतना समझ में आएगा, लेस देन इक्वल टू n-1 या लेस देन n, दोनों एक जैसी कंडीशन होगी। ये तो हमने आउटर लूप लिख दिया, ठीक है। तो आउटर लूप जो है इंप्लीमेंटेशन का, वो कहां से कहां तक चलेगा भैया, n-1 टाइम्स फॉर n-1 टाइम्स, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम एरे का इंडेक्स 1 से लेके तो n-1 तक। अब इनर लूप में इसके अंदर क्या लिखें, इसके अंदर हमें ये एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ में एरे में इंसर्शन देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसर्शन बड़ा ही सिंपल है, उल्टी तरफ जाना पड़ेगा, वैसे यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और उल्टी तरफ ऐसे जाएंगे, ठीक है। सपोज आपके पास कोई जेथ इंडेक्स का एलिमेंट है, तो आप अगर जेथ एलिमेंट के इंडेक्स के लिए आते हैं अंदर इंसर्ट करने के लिए, तो इस एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो आपका जो लूप चलेगा
अगर आपके पास ये कोई kth एलिमेंट है तो आपका जो लूप चलेगा इनर वाला वो कहां से कहां तक चलेगा, वो यहां से यहां तक चलेगा, k-1 से लेके 0 तक। कहां तक चलेगा? k-1 से लेके 0 तक। और आप चेक करोगे कि ये एलिमेंट, अगर ये यहां का एलिमेंट इससे बड़ा है तो इधर ले आओ, ये वाला एलिमेंट उससे बड़ा है तो इधर ले आओ, ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो पीछे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, जहां तक कि नया एलिमेंट जो आने वाला है इंडेक्स पे वो जो इस जगह पे एलिमेंट था उससे बड़ा नहीं रहे, तब तक आप पीछे खसकाते जाओ, खसकाते जाओ। तो अगर आप फॉर एनी आउटर लूप इंडेक्स आई, अगर आप अंदर जाएंगे तो इनर लूप कैसे चलेगा? इनर लूप चलेगा कहां से लेके कहां तक? फ्रॉम i-1 टू 0। अगर इंडेक्स आई के लिए आप अंदर आए हैं यहां पे तो इनर लूप कहां से चलेगा? i-1 से लेके तो 0 तक चलेगा, बट पूरा नहीं चलेगा बॉस। सिर्फ और सिर्फ तब तक चलेगा जब तक कि हमारे एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं, हमारे जो एलिमेंट हमें मिलते जा रहे हैं वो इस ith इंडेक्स के एलिमेंट से बड़े होंगे तो पीछे खिसकाते जाएंगे, बस। इंप्लीमेंटेशन की एल्गोरिदम में लिख देता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को यह चीज समझ नहीं आई कि सर आउटर लूप आपने 1 से क्यों स्टार्ट किया? मैंने आउटर लूप 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट आई विल हैव टू इंसर्ट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट, इसलिए। फिर सेकंड एलिमेंट को इंसर्ट करना है, सेकंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इसलिए। ठीक है, तो पासेस तो हैं, n-1 पासेस होंगे 1 से लेके n-1 तक, बट इसको 0 से n-2 भी लिख सकता था। बट मैंने क्या किया कि मैंने स्ट्रेटेजिकली एल्गोरिदम ऐसा लिखने की कोशिश की कि पास यहां से स्टार्ट करो कि इस एलिमेंट को, इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, इसलिए i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की। फिर इंडेक्स 2 को इंसर्ट कराना है, इसलिए i की वैल्यू 2 से स्टार्ट की। इस तरीके से हम i की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो i की वैल्यू या i इंडेक्स जो है उस पे जो यहां वैल्यू रखी हुई है इसको एक टेम्प वेरिएबल में कॉपी करा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू जो है हमारी लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी ये जो वैल्यू है वो लॉस्ट नहीं होगी। अच्छा ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको आगे वाली वैल्यू अगर बड़ी है ना तो उसको इधर लेके आना पड़ेगा। आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो अगर बड़ी है तो उनको पीछे लेके आना पड़ेगा। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको यहां लेके आना पड़ेगा, इसकी वजह से ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू स्टोर दिस वैल्यू फर्स्ट। मैंने इसको एक टेम्प वेरिएबल में कॉपी करा लिया a ऑफ i को। अब क्या करूंगा? मैं लूप लिखूंगा। इनर लूप कहां से कहां तक जाएगा बेटा? वो जाएगा i-1 से लेके 0 तक। तो हम इनर लूप तो लिखेंगे कि j की वैल्यू स्टार्ट हो i-1 से, ठीक है। फिर j कब तक चले? j चले तब तक जब तक कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए। बट इस पर्टिकुलर लूप का एक और कंडीशन रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर j यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये j की जो वैल्यू या j के इंडेक्स पे जो ये वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इस i इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू के से बड़ी थी तो ही हम लूप चला के इसको पीछे शिफ्ट करेंगे। अगर बड़ी नहीं है तो हम लूप रोक देंगे, भैया हमारा काम हो गया। ये देख सकते हो यहां पे मैंने आपको इटरेशन में बताया था कि जो हमारे पास यहां पे वैल्यू थी 5, अगर j की वैल्यू यहां है, j रखे इंडेक्स पे वैल्यू 10 है, ये 10 5 से बड़ा है तो पीछे लाओ, बिल्कुल चलाते जाओ। फिर 5 से वापस इसको कंपेयर किया j माइनस माइनस करके कि इस इंडेक्स पे रखी वैल्यू 7 आपके 5 से बड़ी है तो पीछे लेके आ जाओ 7 को। फिर j माइनस माइनस करो, j इंडेक्स यहां आ गया, j इंडेक्स पे रखी वैल्यू 5 से अभी भी बड़ी है तो पीछे लेके आओ। फिर यहां आ गया आपका j इंडेक्स, क्या j इंडेक्स पे रखी वैल्यू अभी भी ग्रेटर है
आपके 5 से नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप स्टॉप कर दो लूप। तो लूप जो है कंडीशन, एक और कंडीशन लिखेंगे इस यहां लूप के अंदर कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड एक और क्या कंडीशन लिखोगे एंड के साथ में कि हमारा जो इंडेक्स है जे, उस पे जो रखी हुई वैल्यू है वो ग्रेटर भी होना चाहिए आपके उस टेम्प में रखी वैल्यू से। जिस वैल्यू को आपको इंसर्ट कराना है उसको आपने टेम्प में कॉपी कर लिया था, उस टेम्प से ग्रेटर भी होना चाहिए एजे की वैल्यू। अगर है दोनों कंडीशन तो आगे बढ़ोगे, और फिर आगे माइनस माइनस तो आ ही जाएगा, जे माइनस माइनस। अंदर क्या करोगे आप, ये अगर कंडीशन ट्रू होती गई तो आप क्या करोगे, जे वाले इंडेक्स के एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर दोगे। अगर जे, ये देखो सबसे पहले आई यहां पे है, जे यहां से स्टार्ट किया, अगर जे वाले एलिमेंट ग्रेटर है इससे तो जे को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ए ऑफ जे प्लस वन पे ए जे आ जाएगा। जी हां, तो हम यहां लिखेंगे ए ऑफ जे प्लस वन पे क्या आ गया, ए जे आ गया। शिफ्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे हम जे को यहां तक लेके गए, ठीक है, जे को यहां तक लेके गए, हमने पहले तो 10 को यहां लिख दिया, 7 को यहां लिख दिया, 6 को यहां लिख दिया। अब जे को यहां लेके गए, हमने चेक किया कि एजे पे जो रखी वैल्यू है वो टेम्प 5 पे रखी वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, तो यहां पे जो वैल्यू है ये क्या आनी चाहिए, 5। अभी तक हमने इस 5 को यहां रखा नहीं था, इसमें इटरेशन में मैंने बताया है, इटरेशन में मैंने बताया है कि आप ना एलिमेंट्स को पीछे तो शिफ्ट कर रहे हो बट 5 आगे नहीं लेके जा रहे। इस एल्गोरिदम में मैंने 5 को कहीं कॉपी नहीं कराया, देखो टेम को कहीं कॉपी कराया क्या, नहीं कराया ना, नहीं कराया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमने यहां सिर्फ यहां से 10 को यहां लिख दिया, फिर 7 को यहां लिख दिया, 6 को यहां लिख दिया, 3 को यहां लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पर जे 3 तक पहुंच गया है, हाँ जी, यहां क्या आएगा, अब यहां पे आएगा वो एलिमेंट जो आपका इंसर्ट होना था टेम्प में जो हमने रखा हुआ है वो। तो किस पे, एजे पे या एजे प्लस वन पे हम टेम्प को रखेंगे, बताओ, एजे पे रखेंगे या एजे प्लस वन पे रखेंगे, एजे या एजे प्लस वन, एजे प्लस वन पे हम रखेंगे किसको, ये लूप जब पूरा खत्म हो जाएगा, हम एलिमेंट्स को शिफ्ट करते 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 आगे बढ़ गए, जे इंडेक्स कहीं रुक जाएगा, उसके बाद ए जे प्लस वन पे हम रख देंगे टेम्प को, बस दैट्स इट। ये हो गई एल्गोरिथम हमारी खत्म। देखो जरा एक बारी, सॉरी sir, I want to start my preparation from now. How many subjects should I learn parallelly? 3 to 4 if you have enough time. KB alternate. If you are on an Academy Plus, then you can talk to me over there and I can give you some strategy. If not, then you can access all these lectures plus strategy lectures on an Academy platform, this YouTube channel. अच्छा, ये एल्गोरिदम समझ में आ गई, क्या किया इस एल्गोरिदम में हमने, क्या आप सब लोगों को ये एल्गोरिदम समझ में आई। ये लिखा हमने पासेस के लिए 1 से लेके n-1 तक। ये 1 से लेके क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को हमें इंसर्ट कराना था, फिर 2 आया आई की वैल्यू तो इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को इंसर्ट कराना था, फिर इंडेक्स आई 3 आया तो 3 वाले एलिमेंट को इंसर्ट कराना था। इंसर्शन की एल्गोरिदम ये रही। सबसे पहले आई वाला जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट का कॉपी कर लिया हमने टेम्प में, ठीक है, फिर हम चेक करते गए कि जहां भी आई है, लेट्स से यहां पे आई है ना, तो जे को हमने यहां से स्टार्ट किया, जे i-1 से लेके कहां तक जाएगा, 0 तक जाना चाहिए, और कब तक जाएगा, जब तक कि जे इंडेक्स पे रखी वैल्यू इस आई इंडेक्स पे रखी वैल्यू से जो कि टेम्प में था उससे ग्रेटर मिलता रहे। तो हम क्या करेंगे, एजे की वैल्यू एजे प्लस वन पे कॉपी कर देंगे, फिर जे यहां आ जाएगा, एजे प्लस वन पे उसकी कॉपी कर देंगे, जब तक कि एजे की वैल्यू ग्रेटर होती जाए उस टेम्प वाली वैल्यू से। फिर अगर टेम्प वाली वैल्यू से ग्रेटर नहीं रहेगी तो हम रोक देंगे इस जे वाले लूप को, और जे प्लस वन इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे, वो एलिमेंट कॉपी करा देंगे जिसे हमें इंसर्ट कराना था, ताकि वो अपने सॉर्टेड पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए। I'm on plus, KB alternate. If you are on plus tomorrow,
टुमारो 11:15 OS क्लास। कम ओवर देयर। ठीक है, ये एल्गोरिदम क्लियर है सब लोगों को? यस नो जल्दी से मुझे बताओ, ढेर सारे लोग लाइव हैं। हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे, बोलो रे भाई बोलो। चलो ओके फाइन, अगर एल्गोरिदम क्लियर है तो इसकी एनालिसिस करते हैं, है ना, इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि आउटर लूप तो चलेगा n-1 टाइम्स, पर इनर लूप हर बारी बराबर नहीं चल रहा सर, ना बराबरी से नहीं चल रहा। तो इनर लूप का क्या करें? इनर लूप के लिए जब आई की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप कितनी बार चला? मैक्सिमम हम देखेंगे, अगर आई की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम इनर लूप एक बार ही चलेगा, इसको कंपेयर करेंगे और दैट्स इट, रुक जाएगा। एक एलिमेंट के लिए एक बार ही चलेगा बस। तो इनर लूप 1 टाइम्स चला आई की वैल्यू 1 के लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो मैक्सिमम इनर लूप जो चलेगा वो चलेगा 2 टाइम्स। सर ऐसा कैसे बोल दिए आप? ई देखो, अगर आई की वैल्यू 2 हुई यहां आए तो कितनी बार आपका लूप चलेगा? एक बार तो इससे कंपैरिजन हो जाएगा, एक बार इससे। अगर ये बड़ा है तो पीछे आ गया, ये बड़ा है तो पीछे आ गया, अगर ग्रेटर नहीं है तो रुक जाएगा रास्ते में कहीं पे। मतलब मैक्सिमम कितनी बार चला? मैक्सिमम कितनी टाइम्स चला? 2 टाइम्स। फिर से बना देता हूं इसको, 1 2 3 4 n-1। ठीक है, फिर जब आई की वैल्यू 3 आई तो 1 2 3 टाइम्स चला, तो इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा। ठीक है, फिर जब आई की वैल्यू n-1 आएगी तब कितनी बार चलेगा ये इनर लूप? मैक्सिमम कितनी बार चल सकता है इनर लूप? फर्स्ट के लिए 1 टाइम, सेकंड के लिए 2 टाइम, थर्ड के लिए 3 टाइम्स। अरे अब तो पैटर्न बन गया ना, इतने टाइम्स चलेगा। तो टोटल आउटर और इनर मिला के कितनी बार चले? आउटर को हमने ब्रेक कर दिया, हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप अलग अलग बार चल रहा था, इसलिए हमने इनर लूप का अलग 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 ये इस तरीके से एनालिसिस कर लिया। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1, जो कि होता है n इंटू फर्स्ट n नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1/2। n ये रहा, इंटू n+1, n-1 + 1 n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, विच इज n² - n डिवाइड बाय 2। इतने टाइम्स आपका इनर लूप चलेगा। अगर इतने टाइम्स चलेगा तो स्टेटमेंट्स जो हैं इतनी बार तो चलेंगे, और अगर इतनी बार स्टेटमेंट चले तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रन टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² के बराबर हो जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहां पे वर्स्ट केस की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास होगी इक्वल टू बिग O ऑफ n²। अब सर बिग O ऑफ n² क्यों लिखा आपने? क्योंकि आप देख सकते हैं जब सबसे लास्ट वाला इटरेशन मैंने बताया था बेटा, तो आई nth इटरेशन जो था या n-1 इटरेशन था उसमें इंटर लूप इनर वाला लूप चला 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम्स बस। ये इसके लिए नहीं चला, इसके लिए नहीं चला। अगर इस लिस्ट में मुझे एक इंसर्शन करना होता लेट्स से 8, तो कहां इंसर्ट होता 8? इस लिस्ट में मुझे 8 इंसर्ट करना होता तो कहां इंसर्ट होता 8? बताओ 8 कहां इंसर्ट होता? यहां पे आके। तो सिर्फ एक बार ही लूप चलता या 2 बार ही लूप चलता? 10 को पीछे खिसकाते, 7 को चेक करते, भैया 7 के लिए 8 तो बड़ा नहीं है तो 7 पीछे नहीं जाएगा, बस रुक जाते। तो क्या हम पूरा n टाइम्स चलाएंगे हर बारी? नहीं, बीच में भी रुक सकते हैं ना, बीच में भी तो इंसर्शन हो सकता है। सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो इंसर्शन है यहां भी तो हो सकता है। नहीं समझ आया कि थोड़ा आया, कुछ तो आया, इत्तुस इत्तुस आया, बिल्कुल नहीं आया।
थोड़ा तो समझ में आया, 5%, 10%, 15%, 20% जीएसटी के बराबर तो समझ में आया होगा। अरे जितने परसेंट जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग लगती है, तुम्हारे हिसाब से जीएसटी लगा लो यार। कुछ तो समझ में आया। तो क्या हम आखिरी वाले या किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए जब जाएंगे तो उसके जो हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं वो हर बार ही चलेंगे? मतलब कि यहां पे मैंने लिखा कि इनर लूप अगर हमारा 3 टाइम्स चलेगा i इक्वल्स टू 3 के लिए, तो क्या हर बार ही 3 टाइम्स चलेगा? नहीं, मैक्सिमम 3 टाइम्स चलेगा सर। हो सकता है उससे कम में भी हमारा काम हो जाए। अगर जहां पे ऐसा है कि मैक्सिमम इतनी बार चलेगा पर उससे कम में भी काम हो जाए, मतलब मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चल सकता है, इससे कम में भी काम हो सकता है, इसीलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लिखी वर्स्ट केस की। इनफैक्ट एवरेज केस में भी वही सेम रहेगा। एवरेज केस जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी रन टाइम वाली, वो भी सेम टू सेम आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। बट यहां पे ओहो, मेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कि बेस्ट केस की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हो जाएगी कम। कैसे? कितनी हो जाएगी सर? तो उसके पहले बेस्ट केस तो देखें। अच्छा एक बात बताओ, बेस्ट केस और वर्स्ट केस होते क्या है? बेस्ट केस और वर्स्ट केस होते क्या है? इस एग्जाम्पल के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी जनरल डेफिनेशन तुमसे अगर पूछा कि एल्गोरिदम में बेस्ट केस वर्स्ट केस क्या होता है बताओ, तो क्या बोलोगे आप? बताओ क्या बोलोगे? अरे बेस्ट केस वर्स्ट केस होते क्या है ये तो बताओ, डेफिनेशन तो बताओ। किसी भी एल्गोरिदम में बेस्ट केस वर्स्ट केस होते क्या है? बेस्ट केस एक ऐसे टाइप का इनपुट होता है जिसके लिए वही एल्गोरिदम जो आपने लिखी है वो कम से कम टाइम ले, और वर्स्ट केस एक ऐसा इनपुट होता है जिसके लिए वही सेम एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम ले। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस होते हैं टाइप ऑफ इनपुट जो आपको उस एल्गोरिदम के लिए मिले हैं। कभी कभी होता है कि एक एल्गोरिदम एक इनपुट के लिए अलग परफॉर्म करती है, दूसरे के लिए अलग। सेम एल्गोरिदम है पर इनपुट के हिसाब से वो परफॉर्म करती है। तो यहां ऐसा केस बनेगा कि अगर आपके पास एक ऐसा इनपुट दे दिया जाए जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का है, तो उसमें बनेगा बेस्ट केस और उसमें बन सकता है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम। अब ये क्या है? ये क्या है मैं बता देता हूं। ये जो बेस्ट केस है वो क्या होता है? बेस्ट केस अरे ऑफ इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट है कि आपके पास पूरा लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंटायर लिस्ट और एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो क्या होगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं आपको, है ना। 1-2 मिनट लगेगा, आसानी से समझ में भी आएगा। ये देखो 3, 9, 12, 16 एंड 19। सबसे पहले आपने इसको इंसर्ट करने की कोशिश की, एक बार कंपेयर कराया, 9 से 3 बड़ा नहीं है, नहीं कोई कंपैरिजन के बाद स्वैपिंग हुई, 3 पीछे आया नहीं आया, एक बार लूप चला बस, और 9 वहीं का वहीं सेटल हो गया। उसके बाद आपने इन दोनों एलिमेंट के साथ में, चलो मैं एक काम करता हूं लिख देता हूं, इसको कंपेयर कराया, इटरेशन नंबर 1 आपकी चलेगी, ठीक है। इटरेशन नंबर 1 के बाद आपके पास लिस्ट मिलेगी 2 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट जिसमें 9 और 3 है। फिर आपने कंपेयर कराया 12 को 9 से। 12 को 9 से जब कंपेयर कराओगे तो क्या 9 12 से ग्रेटर है? नहीं, तो 9 पीछे आएगा? नहीं।
आपका लूप यही रुक जाएगा, इनर लूप जो है वो यही रुक जाएगा, क्योंकि एजे जो है वो टेम्प से ग्रेटर नहीं है। टेम्प में क्या है 12, एजे क्या है 9, ग्रेटर है नहीं है, लूप रुक गया, वहीं पे एलिमेंट आपका इंसर्ट हो जाएगा, 12 वहीं के वहीं रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा। बस एक ही कंपैरिजन हुआ जी हाँ, यहां पे भी i इक्वल टू 1 के लिए एक बार लूप चला, i इक्वल टू 2 के लिए भी एक बार लूप चलेगा। फिर सेकेंड इटरेशन पे गए हम, सेकेंड इटरेशन पे गए हम, सेकेंड इटरेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इटरेशन में आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। आपके पास ऑलरेडी ये 3 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप 16 को इंसर्ट करने के लिए जाओगे, 16 को कंपेयर करोगे 12 से, 16 को अगर 12 से कंपेयर करेगा, 12 ग्रेटर है 16 से, नहीं, लूप वहीं रुक जाएगा। एक ही बार आपने लूप चलाया और उसके बाद आप बाहर आ गए। 16 से अगर 12 ग्रेटर नहीं है तो उसके पहले के एलिमेंट तो कैसे ग्रेटर होंगे, ऑफ कोर्स। तो 16 को यहीं पे इंसर्ट कर देंगे बस, और थर्ड इटरेशन जब स्टार्ट होगी तो थर्ड इटरेशन में, ओके, ये वाली फर्स्ट इटरेशन थी, फर्स्ट इटरेशन के बाद आपको ये मिला, सेकेंड इटरेशन के बाद ये मिला, ये थर्ड के बाद मिलेगा, और ये फोर्थ इटरेशन में चौथा एलिमेंट आपका इंसर्ट होने जाएगा, ठीक है। फोर्थ इटरेशन में आप क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन में आप जाएंगे, ये 4 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट आपको मिलेगी, इसमें आप 19 इंसर्ट करेंगे, 19 को 16 से कंपेयर कराने जाएंगे, 16 इज नॉट ग्रेटर देन 19, नो, बस सेटल हो गया मामला, एक ही बार लूप चला। मतलब आपने जितनी भी इटरेशन चलाई, हर बारी एक एक बार लूप चलेगा, हर बारी एक एक ही लूप चलेगा, एक एक बार ही लूप चलेगा। मींस अगर आपके पास बेस्ट केस है तो मैं लिख देता हूं, एवरी टाइम द इनर लूप रन्स ओनली वन टाइम, एक ही बार इनर लूप चला और काम हो गया। मतलब i इक्वल टू 1 के लिए 1 टाइम, 2 के लिए 2 टाइम 1 टाइम, 3 के लिए भी 1 टाइम, n-1 के लिए भी 1 टाइम, तो टोटल कितनी बार चलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n-1 टाइम्स। तो टोटल टाइम, अगर आप बेस्ट केस की ही बात करें तो बेस्ट केस के लिए टोटल आपका लूप जो है ओवरऑल कितनी बार चलेगा, टोटल आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स हो जाएगा ये n-1। तो फिर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n के बराबर, थीटा ऑफ n के बराबर, n-1 टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा, थीटा ऑफ n के बराबर। ओहो सर, ये तो कमाल कर दिया तुसी। इसलिए ये सिलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपके पास किसी भी एल्गोरिदम में बेस्ट केस दे रखा है, तो इस बेस्ट केस में कि ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट दे रखी है, तो सॉर्टेड लिस्ट में कौन सी एल्गोरिदम सबसे कम टाइम लेगी, इंसर्शन सॉर्ट। अब ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, गेट का भी क्वेश्चन बन सकता है, कि आपके पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड लिस्ट है। अब बताओ कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड लिस्ट है तो कौन सी आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम कम से कम टाइम में आपको रिजल्ट दे देगी, आंसर आएगा इंसर्शन सॉर्ट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लगेगा आपको सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत लेता है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लेता है, इसमें तो टाइम कंज्यूमिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पर बेटा इसका भी इंपॉर्टेंस है। सारी एल्गोरिदम का कुछ ना कुछ अपना स्पेशलिटी है, हर एक एल्गोरिदम अपने अपने अलग तरीके से रन होती है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है, सबको समझना है, सबकी इंपॉर्टेंट चीज को एनालाइज करना है। साई का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि बबल सॉर्ट अगर ऑप्टिमाइज्ड है तो भी एंड टाइम लेगी, बिल्कुल, बट ऑप्टिमाइज्ड जो है वो डिफॉल्ट केस नहीं होता है। ये ऑप्टिमाइजेशन है, वो डिफॉल्ट बबल सॉर्ट नहीं होती है, इसलिए फिर हम उसे साइडलाइन करके और इंसर्शन सॉर्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज सेम होता है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमने निकाला वर्स्ट केस में इतनी होती है, किसकी, इंसर्शन सॉर्ट की। अब जो केस हमें इनपुट में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देंगे, ये वैसा ही रहेगा, इतना ही रहेगा। वर्स्ट केस में यही रहेगी और एवरेज केस में यही, बेस्ट केस में यही। किसकी, इंसर्शन सॉर्ट की। अलग एल्गोरिदम आएगी तो उसका अलग से निकालेंगे, हर एक एल्गोरिदम का अलग अलग निकलेगा ना।
चलो अब, ओहो, इतना तो हमने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा दो चीज और रहेगी इसकी। हमने कल देखा था, क्या ये इन प्लेस एल्गोरिदम है? क्या ये अपने आप की प्लेस पे ही सॉर्टिंग कर रहा है या कहीं और ले जाके सॉर्टिंग कर रहा है? इन प्लेस, यस। क्या ये जो इंसर्शन सॉर्ट है वो स्टेबल है? स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर इक्वल एलिमेंट हैं तो हमारे पास इक्वल एलिमेंट का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन्ड रहना चाहिए। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो, स्टेबल होगा या नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहां पे है 2, है ना, ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट है 2, 6, 9, 10, और एक एलिमेंट हमें इसमें इंसर्ट करना है 2 को। हमने 2 को कंपेयर किया कि क्या ये 10 से ग्रेटर है। हाँ जी है, तो 10 पीछे आ जाए। फिर 9 ग्रेटर है तो 9 पीछे आ जाए। 6 ग्रेटर है, 6 पीछे आ जाए। क्या 2 ग्रेटर है 2 से? नहीं है, नहीं है, इक्वल है। ग्रेटर कहां है? 2 ग्रेटर है क्या 2 से? नहीं है, तो 2 पीछे आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा, ये वाला 2 जो है यहां इंसर्ट हो जाएगा। मतलब कि हमने रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, यस, तो स्टेबल है, यस। ये स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती अगर हमने इस कंडीशन को एजे ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्प लिख दिया होता। अगर यहां पे चेंज कर देते एजे ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्प, तो फिर क्या हो जाता, जेथ इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट अगर इक्वल है तो भी ये लूप चल जाता और इक्वल एलिमेंट पीछे आ जाता और पीछे वाला एलिमेंट आगे चले जाता, फिर स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती। अब यहां से एक गेट क्वेश्चन बन सकता है, पता है कैसा? कि एक एल्गोरिदम दे रखी हो ये, और फिर पूछे कि ये एल्गोरिदम ऐसी है जिसमें हम एक एलिमेंट को या एक पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, बताओ ये एल्गोरिदम स्टेबल एल्गोरिदम होगी या नहीं होगी? पूछा जा सकता है, दैट्स इट। पर इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक चीज है कि यहां पे चेक कर लेना एक बार, अगर इक्वल टू का कंडीशन दे दिया तो इसका मतलब स्टेबल नहीं रह पाएगी। अगर ग्रेटर का कंडीशन है स्ट्रिक्टली तो फिर स्टेबल रह पाएगी। बोलो ठीक है। सर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा दीजिए। ग्राफ में हमने दो ही चीजें वैसे देखी हैं, हमारे पास और भी ढेर सारी चीजें होती हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, ग्राफ की, लाइक एमएसटी एटसेट्रा, वो भी कर लेंगे। ठीक है, जब भी हमें मौका मिलेगा डेफिनेटली वो भी कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये इंसर्शन सॉर्ट क्विकली रिकैप कर लेते हैं। समझ में आ गया पूरा? एक एक एलिमेंट को इंसर्ट कराते जाएंगे, n-1 पासेस लगेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस, एवरेज केस में n² लगेगी, बट बेस्ट केस में हमारे पास n के बराबर हो जाएगी। इसलिए ये एल्गोरिदम तब सही है जब आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट है और उसमें आपको क्या करना है, इंसर्ट करना कुछ नहीं जरूरी है, सॉर्टेड लिस्ट को ही सॉर्टेड चेक करना है, तो खटाखट फटाफट जल्दी से एन टाइम में ही ये आपको आंसर दे देगी। ठीक है, इसके अलावा ये स्टेबल भी है, यस, और इन प्लेस सॉर्टिंग भी होती है, यस। कल से हम पढ़ेंगे पहले हीप सॉर्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम मर्ज सॉर्ट पे, फिर क्विक सॉर्ट पे। ये 3 टाइप के एल्गोरिदम और बची हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजा आएगा। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो बात ही नहीं करी यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात ही नहीं करी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, कितने अलग से वेरिएबल या कितनी अलग से कोई स्टोरेज हमने इस एल्गोरिदम में लगाई। एक तो आई वेरिएबल लगाया, एक टेम्प वेरिएबल, एक जी वेरिएबल, बस 3 वेरिएबल अलग से लगे। कोई अलग से एरे लगाया नहीं, कोई लिंक लिस्ट लगाई नहीं, कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर लगाया नहीं, सिर्फ 3 वेरिएबल। हाँ जी, एन की वैल्यू कुछ भी हो, 3 ही वेरिएबल, यस। अगर एन की वैल्यू से हमारे नंबर ऑफ स्टोरेज स्पेसेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट है तो उसे हम कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है।